सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्ध धीरेश अहम करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः। अर्थात जीवन में सुख दुख किसी अन्य के दिए नहीं होते, कोई दूसरा मुझे सुख दुख देता है यह मानना व्यर्थ है, मुझसे होता है यह मानना भी मिथ्या अभिमान है। समस्त जीवन और सृष्टि स्वकर्म के सूत्र में बंधे हुए हैं। आपके कर्म आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। कर्म यानी कार्य, जो आप काम करते हैं, जो आप कार्य करते हैं वही निर्धारित करते हैं कि आपको क्या फल मिलेगा। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, फल की चिंता मत करो, बस कर्म करो, धर्म की राह पर चलो, जीत अवश्य मिलेगी। कर्म से जुड़ी एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। यह कहानी है धर्म की, यह कहानी है सत्य की, यह कहानी है कर्म की। एक गांव में धनराज नाम का एक बनिया रहता था, जो बहुत धनवान था। पैसों की कोई कमी नहीं थी उसके पास। सब लोग उसे लाला जी कहकर बुलाते थे। उसी गांव में एक महेश नाम का व्यक्ति भी रहता था, जो कि फौज में था, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उसकी एक बूढ़ी माँ के। एक रोज वो गांव में टहल रहा था। उसकी मुलाकात लाला जी से हुई और वो दोनों आपस में बात करने लगे। महेश ने लाला को बताया कि हर महीने उसकी तनख्वाह आती है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि वो इन पैसों को करे क्या, क्योंकि घर में एक बूढ़ी माँ है और वो कैसे इन पैसों का इस्तेमाल करे। तभी लाला महेश से कहता है कि तुम वो पैसा मुझे क्यों नहीं दे देते, मैं उस पैसों को इस्तेमाल करूंगा और जब तुम्हें उन पैसों की जरूरत पड़ेगी तो सूद समेत मेरे से मांग लेना, मैं दे दूंगा और भविष्य में कोई दिक्कत आई तो वो पैसा मैं तुम्हारी माँ को दे दूंगा। महेश कुछ देर सोचता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अपना पैसा दे दूंगा। और अपने वादे के अनुसार महेश लाला को अपनी पूंजी सौंप देता है और वापस फौज की नौकरी के लिए चला जाता है। कुछ महीने बीतते हैं और सरहद का माहौल गरमाने लगता है और देखते ही देखते वो माहौल युद्ध में परिवर्तित हो जाता है। महेश, जो कि एक सिपाही होता है, वो युद्ध लड़ने जाता है और वो एक घोड़ी पर सवार होता है। अचानक से वो घोड़ी बेकाबू हो जाती है और बिना दिशा दिखाए अपने आप वो भागते हुए दुश्मन के खेमे में चली जाती है और देखते ही देखते दुश्मन महेश को जान से मार देते हैं। किसी तरह युद्ध खत्म होता है और महेश के मरने की खबर गांव पहुंचती है। ये खबर सुनकर सब दुखी होते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, धनराज लाला को छोड़कर। वो खुश होता है क्योंकि अब उसे महेश के पैसे नहीं देने पड़ेंगे और ना ही इन पैसों के लेन देन की बात किसी और को पता थी, तो वो ये पैसे उसकी माँ को भी नहीं देगा। कुछ दिनों बाद लाला के घर उसका एक बेटा पैदा होता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि ना उसे अब किसी के पैसे देने थे और बेटे की खुशी अलग। देखते देखते उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और कुछ सालों में उसकी शादी होती है, परंतु उसकी तबीयत खराब रहने लगती है। लाला उसे लेकर डॉक्टर, हकीम, न जाने किन किन के पास लेकर जाता है। उसकी दवाइयों पर खूब पैसा खर्च करता है, लेकिन उसका बेटा ठीक नहीं होता। फिर एक रोज वो उसे एक सिद्ध महापुरुष पर लेकर गया। उन्होंने लाला को अपने बेटे को एक दवाई पिलाने के लिए दी। लाला ने वैसा ही करा, परंतु उससे उसके बेटे की मौत हो गई। लाला खूब रोया। रोते रोते उसने सिद्ध महापुरुष से पूछा कि मैंने ऐसा क्या करा है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। मेरा बेटा मेरे पास नहीं रहा, मुझे बताइए मैंने क्या गलत करा है। वो मुस्कुरा दिए और कहे, क्या गलत किया है? याद है कुछ साल पहले तुमने महेश नाम के एक व्यक्ति से पैसे लिए थे और उसे लौटाए नहीं थे। ये जो तुम्हारा बेटा है ना, ये और कोई नहीं, महेश ही है, जिसने दोबारा जन्म लिया है। और जो पैसे तुमने इसे ठीक करने के लिए लगा दिए हैं, वो वही पैसे हैं जो तुमने उससे कुछ साल पहले लिए थे। तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिली है। लाला रोते हुए कहता है कि ठीक है, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है, लेकिन मेरे बेटे की बहू का क्या? उसने कौन सी ऐसी गलती करी है जो अब वो अपना पूरा जीवन विधवाओं की तरह व्यतीत करेगी?
इस सब में उसका क्या दोष? मेरी गलतियों की सजा उसे क्यों मिल रही है? महापुरुष ने कहा कि इस जीवन में किसी को किसी के कर्मों की सजा नहीं मिलती, सब अपने कर्मों का फल पाते हैं। उस लड़की ने भी पिछले जन्म में महेश के साथ गलत करा था। लाला ने चौंक कर पूछा, क्या? महापुरुष ने कहा, याद है युद्ध के दौरान एक घोड़ी ने अपने ही पागलपन में महेश को मरवा दिया था। ये लड़की वही है जो अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित करने आई है। उन्होंने कहा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। बुरा करोगे तो बुरा होगा, भला करोगे तो भला होगा। इसलिए याद रखिए, आपके कर्म ही आपके फल निर्धारित करते हैं।